चलिए आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का, और ये चैप्टर हम लोग उठाए हैं आज फर्स्ट ही चैप्टर डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में। ठीक है, देखिए अभी आने वाला एग्जाम है बीएसएससी, इसको टारगेट करके पढ़ाई कीजिए और सही ढंग से पढ़िए। देखिए डायरेक्शन ये वाला पूरब होता है, और ये पूरब के ठीक उल्टा क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, अगर आप पूरब की तरफ फेस करके खड़े हैं, जैसे ये पूरब है तो मेरा जो दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण को बताएगा, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, दक्षिण है, साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है यानी उत्तर है। क्लियर हुआ? अब ये चार डायरेक्शन होते हैं, चार कितने डायरेक्शन होते हैं, चार डायरेक्शन होते हैं, और चार सब डायरेक्शन होते हैं। जैसे ये भी देखिए, एक ये सब डायरेक्शन, एक ये हो गया, फिर एक ये, और फिर ये एक। इसका नाम होता है उत्तर पूर्व, इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम, इसका नाम होता है दक्षिण दक्षिण पश्चिम, और इसका नाम होता है दक्षिण पूर्व। अब बात को समझिए कि इसका नाम उत्तर पूर्व ही क्यों हुआ, क्योंकि जब कोई अर्थ होगा ना तो वो जो अपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से घूमता है, ठीक है, तो घूमता है तो ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। तो घूमेगा तो ये पोल कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, यही आपका ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये मूल बिंदु की तरह काम करेगा। तो जब हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो इसी से इसका नाम दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम उत्तर पूर्व है। इसका नाम कभी पूर्व उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस पॉइंट कौन है, उत्तर, और बेस पॉइंट कौन है, दक्षिण, तो इसी से इसका नाम लेना है। तो ये किसके बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व। ये किसके बीच में है, ये वाला, तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम। ये किसके बीच में है, तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर? क्योंकि बेस पॉइंट कौन है, दक्षिण, और बेस पॉइंट कौन है, उत्तर। इसलिए चार डायरेक्शन होते हैं, यानी चार दिशा होते हैं, और चार उप दिशा होते हैं। तो ये चार उप दिशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एक आपको हम तरीका देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, वो देखिए आप ऐसे याद रखिए, नेस्वन, NESWN, NESWN, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ। अगर इसके बाद रिपीट करना होगा तो फिर यहीं से नॉर्थ के बाद कौन होगा, ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ से राइट जाएंगे तो ये राइट का दिशा है, और इधर जाएंगे तो ये किसका दिशा है, लेफ्ट का दिशा है, याद रखिएगा। ये लेफ्ट को बताएगा और ये किसको बताएगा, राइट को बताएगा। मतलब आपसे बोलेगा कि नॉर्थ से तीसरा राइट पे कौन सा दिशा है, तो क्या होगा, ये पहला, दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा, यानी कौन हो जाएगा, वेस्ट, यानी पश्चिम। क्लियर? तो इस तरह से, ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है। नेस्वन हालांकि हम नहीं भी याद रखेंगे तो ऐसे कर करके गिन सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर बोल दे चौथा, पांचवा, आठवां, दसवां। आप एक चीज और समझिए, जब चार बार रोटेट कर जाते हैं अपने एक्सिस से तो वो उसी दिशा पे आ जाइएगा। जैसे पूरब से चार बार घूमिए तो एक बार घूमे अगर दक्षिण, एक बार और घूमे तो पश्चिम, एक बार और घूमे तो उत्तर, और एक बार और घूमे तो फिर पूरब से कहाँ आ जाएंगे, पूरब पे ही। यानी जब हम चार रोटेशन करते हैं, चार बार घूमते हैं, ठीक है, चाहे वो राइट घूमिए चाहे लेफ्ट घूमिए, तो वो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आ जाते हैं। जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ से कोई आदमी घूमना शुरू करे तो एक बार घूमेगा तो ईस्ट, दो बार घूमेगा तो साउथ पर, तीसरा बार घूमेगा वेस्ट पर, फिर चौथा बार घूमेगा तो कहाँ आ गया, नॉर्थ पे। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए वहीं पे आ जाइएगा चार रोटेशन में। क्लियर? ठीक है, तो ये रहा आपको डायरेक्शन के बारे में। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तथा 10 मीटर
आगे जाकर जाकर 3 बार राइट मुड़ता है, 3 बार राइट मुड़ता है तथा फिर 20 मीटर आगे जाकर आगे चलते हुए 5 बार लेफ्ट मुड़ता है। फिर अंतिम में 4 बार राइट मुड़ता है। तो वह अभी किस दिशा में है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा था। कहाँ उसका फेस था? उत्तर की तरफ। सुनो पहले ध्यान से, अगर तुमको एंगल नहीं दे कि 10 डिग्री मोड़ना है, 20 डिग्री मोड़ना है, 30 डिग्री मोड़ना है, तो तुमको याद रखो, अगर जिधर तुम खड़े हो ना उससे ठीक 90 डिग्री पे मुड़ना। जैसे अगर हम उत्तर की तरफ फेस करके खड़े हैं और अगर बोले राइट मुड़ना है, तो उत्तर से ठीक राइट कौन सा पड़ जाएगा? पूरब। उसी तरह से उत्तर से बोलेगा कि लेफ्ट मुड़ना है, तो ठीक उत्तर लेफ्ट साइड कौन पड़ जाएगा? पश्चिम। क्लियर? तो यहां से अब इसको तुमको करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा तरीका लगाइए, गिनते रह जाइएगा कितना बार राइट कितना बार लेफ्ट, ऐसे घूमते रह जाएंगे। आपको करना क्या है, एक तरफ लिखते चलिए। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 10 मीटर आगे जाने के बाद कितना बार 3 बार राइट मुड़ रहा है, यानी 3 राइट है। कितना राइट है? 3 राइट है। तथा फिर 20 मीटर आगे चलने के बाद 5 बार लेफ्ट मुड़ता है, यानी लेफ्ट कितना बार है? लेफ्ट है आपको, इधर एक तरफ राइट लिखेंगे एक तरफ लेफ्ट लिखेंगे। कितना बार लेफ्ट है? 3 राइट हो गया। लेफ्ट कितना था भाई? 5 बार लेफ्ट है, 5 बार लेफ्ट है। फिर आगे बढ़ता है और 4 बार और राइट चलता है, यानी राइट कितना बार चलता है? 4 बार राइट चलता है। ठीक है, और कुछ है? हो गया खत्म। राइट को एक तरफ लिख लीजिए, लेफ्ट को एक तरफ लिखिए। याद रखिए। अब देखिए आपको समझाते हैं, जरा देखिए, आप ऐसे समझिए कि बोलेगा कि पहले हम एक बार राइट मुड़े। देखिए एक बार राइट मुड़ गए, फिर बोला कि एक बार लेफ्ट मुड़े, तो फिर एक बार लेफ्ट मुड़े। क्या लगा? एक बार राइट मुड़ना फिर एक बार लेफ्ट मुड़ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। जैसे हम यहाँ खड़े थे, बोला कि राइट मुड़ो, तो राइट मुड़ गए एक बार। फिर बोला एक बार लेफ्ट मुड़े, तो एक बार ऐसे मुड़ गए। इसका मतलब हम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे हैं। तो याद रखिए, ये कितना राइट है? ये 4 और 3 कितना राइट हो गया? 7 राइट। और कितना लेफ्ट हो गया? 5 लेफ्ट। 5 लेफ्ट 5 राइट को काट देगा, जितना बार राइट उतना बार लेफ्ट। तो कितना राइट बच जाएगा? 2 राइट बच जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7 राइट है तो 5 राइट प्लस 2 राइट, 7 राइट हो गया, बराबर कितना लेफ्ट था? 5 लेफ्ट से 5 2 राइट खत्म। कितना राइट बच गया? 2 राइट बच गया, यानी 2 गो दाहिने तरफ अभी उसको बच गया। जहां था वहां से 2 बार दाहिने मुड़ जाइए। कहां उसका फेस था? चेक कीजिए, शुरू में कहां था? उत्तर की तरफ। किस तरफ फेस था? यहां देखो, अब यहां देखो, यहीं से लॉजिक लगा लो। ये उत्तर है, यहां से 2 बार तुमको राइट की तरफ चल जाना है। उत्तर की तरफ एक बार जाएंगे तो ईस्ट मिलेगा, एक बार और जाएंगे तो क्या मिलेगा? साउथ। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। कौन सा दिशा में? दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में। देखो, उत्तर से 2 बार घूमेंगे, एक बार घूमे तो पूरब, एक बार और घूमे तो क्या आ जाएगा? पश्चिम। आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन लगाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति 20 मीटर पूरब की तरफ जाता है, मतलब शुरुआती में वो क्या है? पूरब की तरफ है। याद रखिएगा, यहाँ लिख लिए हम, शुरू में वो किधर है? 20 मीटर पूरब की तरफ जाता है। उसके बाद दाहिने मुड़कर 10 मीटर जाता है। ठीक है, आपको क्या सिखाएं? इस तरफ आप राइट वाला लिख लीजिए, इस तरफ लेफ्ट वाला लिखिए। स्टार्ट कीजिए। कितना मीटर? दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पहले एक बार तो वो दाहिने मुड़ा, ठीक है, दाहिने मुड़ा, और उसके बाद 10 बार बाएं मुड़ा, 10 बार बाएं मुड़ा। फिर उसके बाद 20 मीटर आगे जाके 2 बार दाएं मुड़ता है।
उसके बाद 25 मीटर आगे चलकर 5 बार दाएं मुड़ता है, उसके बाद 4 बार बाएं मुड़ता है, तो वो किस दिशा में है? चलिए एक एक करके लगाते हैं। पहले एक बार दाहिने मुड़ा, एक बार राइट लिया, उसके बाद राइट मुड़कर 10 मीटर आगे चलता है, फिर कितना 10 बार बाएं मुड़ता है, यहाँ 10 बार हम क्या लिख दिए? लेफ्ट लिख दिए। उसके बाद आगे जाता है 2 बार दाएं मुड़ता है और 2 बार राइट लिया है। उसके बाद 25 मीटर आगे चलकर 5 बार और राइट मुड़ता है, 5 बार राइट ले लिए। अब फिर 4 बार बाएं मुड़ा, तो 4 बार यहाँ पर लेफ्ट ले लिए। अब जरा बताइए हमको कितना बार हुआ? 5 और 2 7 और 1 8 राइट लिया, और लेफ्ट कितना है? 14 बार लेफ्ट हुआ, यानी 8 राइट से 8 लेफ्ट तो कट जाएगा भाई। देखो भाई 8 राइट, इस 14 राइट को हम 8 लेफ्ट कितना लिख सकते हैं? 6 लेफ्ट और लिख सकते हैं ना जी। ठीक है, तो 8 राइट से 8 लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, बचा कितना लेफ्ट? 6 लेफ्ट, यानी 6 बार अभी कितना है? बाएं और मुड़ना है। शुरू में किधर था वो? हाँ देखो यहां से ये वाला ट्रिक, NESWN, फिर NESWN, क्लियर? अब लगा लो कितना बार लेफ्ट? 6 बार लेफ्ट। किस दिशा से 6 बार लेफ्ट? कहां से? पूरब से। पूरब कौन है? देख लो यहां से कर लो तुम पूरब, यहां से तुम 6 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, 1 2 3 4 5, इसके बाद कौन होगा? NES, N के बाद कौन आता है? फिर E, यानी क्या नजर आया? ईस्ट से स्टार्ट किए थे, ठीक है, कहां पर आ गए? 1 2 3 4 5 6, कहां पर आ गए हम? फिर से ईस्ट पे आ गए। कहां पे? ईस्ट पे ही ना होगा, लेफ्ट पे। 6 बार कहां से भाई था? पूरब था ना जी, पूरब से NESWN, फिर NESWN, ठीक है, NESWN, वेस्ट था ना यहाँ पे, वेस्ट कौन होगा? वेस्ट होगा, क्योंकि वेस्ट पे खत्म होगा, तो कहां पर आ जाएगा? देखिए तो वेस्ट पे। कहां पे? आंसर कितना होगा इसका? वेस्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सुनिए हम आपको ये भी सिखाएं कि 4 बार घूमिए तो जहां से स्टार्ट कीजिएगा वहीं पे आ जाइएगा। तो 6 बार घूमना है, तो मतलब 6 बार घूमना है तो 4 बार, तो इसको हम ऐसे लिखे 4 बार हटा दीजिए तो बचा कितना बार? 2 बार। 2 बार और लेफ्ट, यानी पूरब से 2 बार लेफ्ट घूम जाइएगा ना जी। जहां पूरब है ना वहां से 2 बार लेफ्ट घूमिए, एक बार नॉर्थ और दूसरा बार घूमे कहाँ आ गए? वेस्ट। तो वही तो आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? वेस्ट, पश्चिम। क्लियर? काउंटिंग नहीं करना है, 4 बार घूमे तो जहां से स्टार्ट किए वहीं हो गया, तो 4 वाला लिखने का बार बार जरूरत नहीं है। 6 को हम 4 + 2 लिख सकते हैं, 4 हटाइए क्योंकि वहीं जहां से स्टार्ट किए वहीं आ गए, तो बचा कितना? 2। तो 2 बार और लेफ्ट घूम जाना था, तो नॉर्थ से यानी पूरब से 2 बार लेफ्ट और घूम जाइए, तो क्या आ जाएगा आंसर? वेस्ट। क्लियर? आंसर वेस्ट। चलिए इसको नोट कीजिए, एक टाइप और देखते हैं। चलिए देखते हैं, बोल रहा है राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। ईस्ट वेस्ट सबको मालूम है ना जी, ये पूरब होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। क्लियर? तो राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, तो देखो ये पूर्व की ओर कितना मीटर चला? 90 मीटर चला। ये राजा जो है यहां से स्टार्ट किया और 90 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर दाहिना मुड़ता है, तो इधर फेस है अब उसका, तो दाहिना हाथ जिधर होगा वो दाहिना मुड़ेगा, तो दाहिना मुड़ता है कितना? पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। एक मिनट, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो यहां से वो दाहिने मुड़ेगा और कितना मीटर चलेगा? 20 मीटर चलेगा। लिख लिया, 20 मीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़ता है। अब देखो इधर, अब जैसे इधर जा रहे हैं, एज्यूम करो कि तुम्हारा फेस इधर है, तो दाहिना हाथ किधर होगा? इधर होगा, तो दाहिने की तरफ कितना मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है, तो यहां से चलेगा कितना मीटर? वो 30 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़कर अब यहां पर आया, तो उत्तर दिशा कहां है बताओ तो? ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये क्या है? उत्तर है। दिशा देखो, उत्तर किधर होगा? यहां से उत्तर कहां है? ऊपर है ना जी। तो उत्तर की तरफ कितना? तो उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है, यहां से वो उत्तर की तरफ चलेगा, और कितना मीटर? 100 मीटर। यहां से वो उत्तर की तरफ चला, कितना मीटर चला? ये टोटल कितना डिस्टेंस है?
ये टोटल यहां से यहां तक 100 मीटर चलता है। वह अपनी आरंभ की जगह से कितनी दूरी पर है? अब थोड़ा नियम लगाओ, ये 90 का है, ये 30 का है, क्लियर? ये टोटल यहां से यहां तक ले 100 का है। बोल रहा है कि वो अपनी आरंभ स्थिति से यहां तक का तुमको दूरी बताना है। ये तुमको कैसे पता चलेगा? अगर तुमको ये मालूम चल जाए, ये मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। बाबू ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, तो ये कितना का होगा? बोलो 60 का होगा। ये कितना का है दूरी यहां से यहां तक? 60 का। कितना का? ये टोटल 100 का है, तो ये वाला 20 का है, तो ये कितना का होगा? 80 का। बोलो इतना दूर कितना का बचा? 80 का। ये 80 है और ये 60 है, तो ये बताओ तो, देखो तो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 80 का आ गया, ये 60 का आ गया, ये कितना होगा? रूट अंडर 80 का होल स्क्वायर प्लस कितना का होल स्क्वायर? 60 का। कितना आ जाएगा बताइए तो, यहां से सॉल्व करके 88 6400 और ये कितना हो जाएगा? 3600। यानी कितना आ जाएगा? 36 और 64 100 हो जाएगा। बोलो, और उस पे क्या है वो जीरो? 2 जीरो। रूट से जब बाहर निकलता है तो 2 जीरो का बदला 1 जीरो और 2 जीरो का बदला 1 जीरो, यानी कितना? इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। आंसर होगा 100 मीटर की दूरी पर है। क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? 100 मीटर। ठीक है, यहाँ कर्ण निकाल दिए भाई, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर एक 60 का, एक 80 का, यानी कितना हो जाएगा? 6400 और एक 3600। क्लियर? 10,000 यहां से आ गया, 10,000 का रूट हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। देखो भाई, ये रहा, ये पूरब, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक आदमी जो है वो 1 किलोमीटर कौन से दिशा में चलता है? उत्तर की दिशा में। देखो हम बना रहे हैं, ये रहा, यहां से स्टार्ट किया, ये 1 किलोमीटर चला उत्तर की दिशा में, यहां आ गया। फिर दक्षिणवर्त दिशा में, यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमना। और जब क्लॉकवाइज घूमिएगा ना, यानी कोई भी चीज क्लॉकवाइज घूमने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप 90 डिग्री मूव कीजिएगा। कितना? हाँ, हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री ही मूव करना है, क्योंकि एंगल नहीं देगा तो 90 डिग्री घूमना है आपको दक्षिणवर्त दिशा में। यानी यहां से 90 डिग्री आप घूम जाइए, तो इधर फेस करके खड़े हैं तो 90 डिग्री इधर घूम के कितना किलोमीटर जाना है आपको? कितना किलोमीटर? देखिए दक्षिण, ओ सॉरी 90 डिग्री नहीं बोला है, एंगल दे दिया आपको। दक्षिणवर्त दिशा में कितना मुड़ना है? 45 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर अगर ये आदमी यहाँ खड़ा है तो अगर 90 डिग्री घूमता तो इधर आ जाता, लेकिन घूमना कितना डिग्री है? 45 डिग्री। थोड़ा ऊपर फोटो बनाते हैं। यहां से स्टार्ट किया, ये गया 1 किलोमीटर और यहां से ये कितना डिग्री मुड़ा? तो ये 45 डिग्री मुड़ेगा, मतलब इसका एंगल क्या होगा? ये होगा। और ये कितना किलोमीटर जाएगा? मुड़कर कितना किलोमीटर जा रहा है आगे? देखो ये 2 किलोमीटर। कितना गया? ये 2 किलोमीटर इधर की तरफ गया, दूरी तय करता है। 45 डिग्री मुड़ के कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब यहां से ये कितना मुड़ेगा? दाएं मुड़ना है, यानी उससे 90 डिग्री मुड़ना है और इधर साइड उसका दाएं होगा, और दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो ये इस साइड में जाएगा और कितना जाएगा? 2 किलोमीटर जाएगा। कितना? तो ये भाई साहब, ये वाला भी कितना किलोमीटर हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, याद रखिएगा। फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु तक का दूरी बताना है। यहां से स्टार्ट किया था, ये दूरी आप बता दीजिए कितना होगा। सबसे पहले ये बताओ, ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ये कर्ण निकाल लो पहले कि ये कितना होगा, और तब तुमको ये मालूम चल जाएगा। बताइए, ये 2 का है और ये 2 का है, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 दूना 4 और 2 दूना 4, रूट अंडर कितना हो गया? 8। ये दूरी कितना हो गया? यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? रूट 8 हो गया। रूट, आपको ये दूरी पूछ रहा है ना कि ये बता दो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का दूरी, ये कितना का है? 1 किलोमीटर का। ये कितना का है? रूट 8 का। ठीक है, अब ये आपको ये बताना है कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा? 90 कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये एंगल? ठीक है,
रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, और रूट 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 8, यानी कितना हो गया 1 प्लस रूट 8 का यानी 9, यानी रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर। आंसर हो गया 3 किलोमीटर। चलिए